ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 अप्रैल 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाबा की श्रीमत पर चलो। भगवान कह रहे हैं, मेरी मत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, तो श्रीमत पे चलना है। तो परमात्मा टीचर से पढ़ो, कोई समझेगा ना, तो मैं खुद से पढ़ लूंगा। तो एकलव्य तो नहीं बनना है। एकलव्य की कोई महिमा नहीं है। हाँ, उसने उसमें लगन थी, लेकिन टीचर तो नहीं मिला। और यहाँ स्वयं परमात्मा टीचर बन के आया। इसीलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाबा की मत पर चलो। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? उत्तर, जिन्हें ऊंचे से ऊंचे बाबा की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। बाबा में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रख लेते हैं। देखिए, दो नाव पे पांव रखेंगे तो क्या हाल होगा। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाबा की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। लेकिन निश्चय करना, किसी एक पर निश्चय कीजिए। हाँ, चारों तरफ देखेंगे तो मन भटकेगा ही भटकेगा। और फिर हम ये सोच लेंगे ना कि हमसे जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित हम कैसे कर रहे हैं। आइए एक बार सबसे सुनिए, अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे होता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। इसलिए हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? श्रीमद् भागवत जी के षष्टम स्कंद में महाराज परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न कर लिया। बोले, भगवान, आपने पंचम स्कंद में जो नरकों का वर्णन किया है उसको सुनकर तो गुरुवर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभुवर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग सांस लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने हो जाते हैं, तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है, आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य सुखदेव जी हम सभी मानव के कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। बोले, राजन, पहला यज्ञ है जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ है राजन, चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ है राजन, पक्षियों को अन्न रोज देना चाहिए। चौथा यज्ञ है राजन, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछली को डालना चाहिए। पांचवा यज्ञ है राजन, भोजन बनाकर अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें भी घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। राजन, अतिथि सत्कार खूब करे, कोई भिखारी आवे तो उसे जूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दे। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है, हमें इसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता है। राजा ने पुनः पूछ लिया, भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसे यज्ञ न हो पावे तो उसका क्या उपाय है, क्या है? तब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कर्मणा कर्म निर्हारो न हास्तिक इष्यते अविद्वदधिकारिस्तत्वात् प्रायश्चितम विमर्शनम। नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ राजन, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव प्राणायाम। राजन, केवल हरि नाम अर्थात प्रभु सिमरन संकीर्तन से ही अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो पाप मुक्ति का आधार है वो है शिव बाबा की मुरली का चिंतन मनन श्रवण नियमित रूप से करना। इससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सब तो करते हैं, चींटी को नहीं मारना, ये सब तो करना है, करते आए हैं हम लोग द्वापर से। लेकिन अब जो करना है वो तो देखा, इस तरह से हम सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि पाप कटेश्वर स्वयं शिव बाबा पधार गए। गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। ओम शांति। बच्चों ने ये भक्ति का गीत सुना, अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम जानते हो हमको ऊंच से ऊंच बाबा मिले हैं, वह एक ही ऊंच से ऊंच है, बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र है सब नीच से नीच है। किस बात पे? क्योंकि विकारों से सने है ना। हाँ, और क्या गाते हैं?
क्या गाते आए हम नीच कपटी विषय विकारी खल कामी पाप हरो देवा। हाँ, यही गाते हैं ना। पता है कि हम कामी हैं, हम कामनाओं से भरपूर है, कृपा करो। तो कैसे कृपा करेंगे बाबा? भक्ति में तो सिर्फ गा दिए हम, लेकिन कृपा दृष्टि तो पड़ी नहीं। तब भगवान को स्वयं आना पड़ा है। हाँ, और पता है शिव किसके दुश्मन है? पता है, कामदेव के सबसे बड़े दुश्मन है। शास्त्रों में भी है, शिव जी की तीसरे नेत्र खुले थे तो सबसे पहले कामदेव भस्म हुआ था। तो यहाँ पर आकर जो हमने भक्ति में इतने गीत गाए ना, पाप हरो देवा, तो भगवान अभी आकर इस कल्प में आकर हमें मुक्त कर रहे हैं उन पापों से। तो समझना है कि भगवान आकर हमारा कल्याण कर रहे हैं। जो हमने गाया ना, भगवान आकर हमें अभी कह रहे हैं, हियर नो इविल सी नो इविल। परंतु मनुष्य बिल्कुल ही पतित बुद्धि हो जाते हैं। हाँ, श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत ही नहीं है, तो फिर बाबा क्या करें? हाँ, इसलिए तो बाबा कहते हैं कि बच्चे नियम प्रमाण चलो। हाँ, और एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मुझ गए। जिसको जो आया नाम रख दिया, लेकिन मेरा असल नाम तो शिव है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। वह समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्मतम रहने वाला है, वास्तव में वह है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का। जो चतुर्भुज रूप दिखाते हैं ना, तो 2 भुजा नर के और 2 भुजा नारी के हैं। दोनों मिल करके प्रवृत्ति मार्ग में, देखिए प्रवृत्ति मार्ग में परिवार में पति पत्नी दोनों मिलकर, युगल दानव मिलकर ही तो घर चलाते हैं। तो ये चतुर्भुज रूप जो है ना, वो नर और नारायण, नारी और नर दोनों का मिला हुआ रूप है, लक्ष्मी जी और विष्णु जी का। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं, सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग के हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का, वह भी लाखों करोड़ों में। अभी कुंभ मेला में हमने देखा ना, लाखों करोड़ साधु बाबा, नागा बाबा लोग कितने पवित्र रहते हैं। तो उन्होंने पवित्रता के बल पर भारत को थामे रखा, नहीं तो फिर बाबा भी आकर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सारे ही पतित हो जाते, है ना। और सन्यासी आदि खाना तो पकाते नहीं है, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। अब गृहस्थी किस रूप में है, किस विकार में जा रहे, उनका बनाया हुआ भोजन खा रहे, इसलिए तो उनके अंदर पवित्रता नहीं आ पाती है, विकारों की पवित्रता नहीं है। क्रोध मोह से बोले छूटते नहीं है। क्रोध तो सन्यासियों को इतना होता है कि उनसे डर लगता है कहीं श्राप न दे दे, है ना। देह अभिमान में आकर ही तो वो गफलत करते हैं, और देह अभिमान तोड़ना ही सबसे बड़ी मेहनत है। बाबा कहते हैं तो अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि आत्मा समझ कर ही हम भगवान को याद कर सकते हैं। देह समझ कर भगवान को याद कर ले, ये तो असंभव है। इसलिए बाबा कहते हैं पहला पहला पाठ ही है, बच्चे ये शरीर विनाशी है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे, जितना बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है, कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है ही नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में न आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली न बने, ब्राह्मण बनने बगैर देवता बन ही नहीं सकते। तो ब्राह्मण बनना जरूरी है। और ब्राह्मण बनने के लिए ना तपस्या बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अकेले हो। कहते हैं ना, दुर्योधन की सेना में लाखों लोग थे। हाँ, घबराइए नहीं, आपके पक्ष में कोई नहीं है और दूसरे के पक्ष में बहुत लोग हैं, बहुत लोग उसकी तरफ से है, शामिल है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि जीत आपकी है, क्योंकि आप सत्य के साथ खड़े हो। और रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा का बनने से माया भी अच्छी खातिरी करती है, इसलिए घबराना नहीं है। ठीक है, भगवान हमारे साथ है। कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, जो गिनती नहीं होती। इतना धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है। वहां तांबा लोहा पीतल नहीं होता, वहां सोने के सिक्के होते हैं। मकान भी सोने हीरे के होंगे। हाँ, तो ऐसी जगह बाबा हमें ले जा रहे हैं। तो बस अब बेचारे याद में रहो, एक की याद में रहो। देवताएं को याद करे तो भी बेहतर है, लेकिन देहधारियों को याद नहीं करो। ठीक है, लेकिन बहुत है जो मुश्किल ही समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है बाबा से कैसे चलना है। इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी ना है। कल भी बाबा ने बोला था ना, वैजयंती माला, अर्थात 8 की माला है वैजयंती माला। भक्ति में भी ना 8 की माला। तो वो जो 8 माला के जो आत्माएं होंगे, वो विनाश नहीं देखेंगे, वो पहले ही संपूर्ण बनकर उड़ जाएंगे। उसके बाद होगा 108 की माला, अर्थात नेक्स्ट लेवल के
उसमें लोग थोड़ा-सा विनाश देखेंगे, लेकिन शक्ति इतनी होगी कि धीरे-धीरे वो भी संपूर्ण बन के हो जाएँगे। उसके बाद होगा 16,108 की माला। अब हम बच्चे कहाँ पर है? वो बाबा कह रहे अपने पुरुषार्थ से तुम बनोगे। तो माला का दाना बनना कोई मासी का घर नहीं है। उनको हर बात में पूरी-पूरी परहेज़ करनी है। उनका खान-पान बड़ा सात्विक होगा। देखिए सिर्फ़ खान-पान तो लोग कर लेते हैं। बाबा से जुड़ते ही खान-पान पे पूरा विशेष अटेंशन हो जाता है। महीने भर में सब कुछ हम लोग कर लेते हैं। लेकिन क्या मन को शुद्ध संकल्पों का भोजन दिए? व्यर्थ से कितना बचे? हुँ? ये देखना है। नहीं तो माया उल्टा-सुल्टा काम कराती रहेगी। बाकी तो बॉम्ब शादी होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी, दुनिया तो खत्म होनी ही है। कोई-कोई ना अभी तक भक्ति में फँसे हुए हैं। तो बाबा कह रहे ये बच्चियाँ क्या पढ़ाएगी? मतलब शरीर भान में ही लगे हुए हैं, तो आत्मिक भान में टिको, नहीं तो पाई पैसे जैसे पद जाकर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाबा से ही सुनना है, बहुत बाबा को याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। दूसरा, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी, किसी भी चीज के लोभ आसक्ति में नहीं पड़ना, नहीं तो माया को उल्टा काम न करा दे, ध्यान रहे। वरदान है, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त बनना है। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है, इसे किस चीज की जरूरत है। जैसे डॉक्टर नब्ज देखकर परखता है, उस तरह से स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से हम दूसरे की भी अचल स्थिति का प्रभाव डाल सकते हैं, अपने अवस्था का प्रभाव उन पर डाल सकते हैं। तो ये दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देगी। स्लोगन, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सदा भगवान को साथ रखो तो माया पेपर टाइगर बनेगी। अव्यक्त इशारे में आज के पॉइंट है, सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व प्रति व सेवा प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है, जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हैं, रूहानी सेवाधारी, ईश्वरीय सेवाधारी नहीं समझते, तो फंस जाते हैं। और हाँ, विघ्न अच्छे हैं, विघ्न आएंगे तभी तो विघ्न विनाशक बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।